फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। आज आपको एक चमत्कार से मुलाकात करवाते हैं। अभिषेक शर्मा ने कोविड रोधी टीका लगाया और उनके अनुसार उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई, जिस कारण उनके बदन पर स्टील लोहे के समान सटने लगे। आप देख रहे हैं उपेंद्र कश्यप के साथ फोर्थ व्यूज। जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसके वैज्ञानिक पहलू पर हम बात करेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने साफ कहा कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव टीका लेने का शरीर पर नहीं पड़ता। बायोलॉजी के टीचर मोहम्मद शाहिद से बात कराऊंगा कि उनका क्या कहना है। क्या बदन में चुंबकीय शक्ति आ सकती है? क्या ऐसा कभी हो सकता है किसी वैज्ञानिक कारण से कि आपके बदन पर चम्मच सटे, स्टील लोहे का सामान सटे? अभिषेक शर्मा के बदन पर जो चम्मच सट रहे हैं उसका कारण क्या है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम आपको स्पष्ट दिखलाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। मैं अभिषेक शर्मा ग्राम कनाप, थाना दाऊदनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार से हूं और मैं गया में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करता हूं। कोरोना का फर्स्ट डोज लिया और कुछ समय के उपरांत मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल होते देखा और मैं शॉक्ड हो गया ये देखकर कि मेरे बदन पे भी कुछ धातु से बनी वस्तुएं जैसे चम्मच, चाकू, सिक्के ये सब चिपक रहे थे और मैं स्नान करके दोबारा अपने शरीर पे इसे ट्राई किया, लेकिन फिर वही रिजल्ट सामने आया। हालांकि इसके अलावा मुझे अभी तक कोई दूसरी समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं वैक्सीन पे कतई सवाल नहीं उठा रहा। मैं अभी भी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सब निसंकोच वैक्सीन में कमजोर किए हुए कोरोना के वायरस ही हैं, कमजोर किए हुए कोरोना के वायरस हैं जो वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये वायरस आपके शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त यानी ब्लड से होते हुए शरीर में संचालित हो जाते हैं और आपके शरीर के रोग प्रतिरोधन क्षमता यानी इम्यूनिटी को उकसाते हैं कि वो उनसे लड़ें, वो एंटीबॉडीज बनाए, वो स्पाइक प्रोटीन्स बनाए, ताकि भविष्य में इस तरह की भयंकर बीमारी से हम बच सके। यहां पर यह कहना भी बहुत सही है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं। क्यों कोई स्टील या लोहा का बना हुआ छोटा सा वस्तु किसी व्यक्ति के शरीर में चिपक जा रहा है? बायोलॉजिकली और भौतिकी रूप से इसका जवाब न में होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में जिस क्षेत्र में ये चीजें चिपक रही हो वहां पर एक वैक्यूम कैविटी क्रिएट किया गया होगा। वैक्यूम कैविटी का मतलब हो गया कि शरीर के त्वचा और उन लोहे या स्टील के बने हुए वस्तुओं के बीच में जो संपर्क स्थान है उसके बीच का हवा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवैक्यूएट हो गया होगा और बहुत आसानी से शरीर के साथ वो चिपक गया होगा। यहाँ एडेसिव कोहेसिव फोर्स का भी थ्योरी काम कर सकता है। अब जैसा कि कश्यप जी ने कहा कि बाल वाले एरिया पर नहीं चिपक रहा है, बिना बाल वाले एरिया पर चिपक रहा है, कि हमारा बाल जो है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में सल्फर और प्रोटीन होते हैं। तो जहां पर ये सल्फर और प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है या ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हाँ ये बात हो सकता है कि हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो हृदय है, क्योंकि इन क्षेत्रों में न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स का जमावड़ा ज्यादा है, तो इन क्षेत्रों में चुंबकीय प्रभाव या ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। अगर से कोई चम्मच या फिर जो लोहे या स्टील के बने हुए वस्तु हैं इन क्षेत्रों में चिपक रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स या ये कहें कि बिजली के संचालित होने के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड के चलते चिपक रहे होंगे, परंतु ये फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि ये इसे चिपका लेगा। हाँ, जहां तक सवाल है बाल वाले क्षेत्रों में, तो बाल वाले क्षेत्र बाहर से इन सभी चीजों को उतने अच्छे से नहीं चिपका पाएंगे क्योंकि इनमें पाए जाने वाले सल्फर और जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन है, ये आपके शरीर के चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र को कम करते हैं, जो एक्सटर्नल बाह्य
प्रभावित चुंबकीय बल को आपका शरीर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी व्यक्ति का शरीर का एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करना, या ये कहें कि मैग्नेटाइज हो जाना, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी सच्चाई है नहीं। ये अभी एक रिसर्च का विषय है। आप देख रहे थे चमत्कार का वैज्ञानिक पहलू फोर्थ व्यूज के साथ। उम्मीद है आप पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे कि बदन पर चम्मच क्यों सट रहा है, क्यों सट रहा था। आप भी ट्राई करिए, हो सकता है आपके बदन पर भी चम्मच सटे, लेकिन घबराइएगा नहीं। अगर आपके बदन पर भी चम्मच सटे तो आप कतई घबराइएगा नहीं। वैज्ञानिक पहलू यही है और आप निश्चिंत होकर के कोविड रोधी टीका लगाएं। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई चुंबकीय शक्ति आपके शरीर में नहीं आती, कोई नकारात्मक प्रभाव टीका का नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर टीका लगाएं। और अभिषेक शर्मा जी, आप भी घबराएं नहीं। आप बहुत घबराए हुए थे जब हमसे आप बात कर रहे थे, इसलिए घबराना कतई नहीं है। आप टीका लगा लिए, अच्छा किए, सुरक्षित हुए। और तमाम लोगों से फोर्थ व्यूज अपील यही कर रहा है कि सभी लोग किसी अफवाह के फेर में न पड़े, किसी चमत्कार के चक्कर में न पड़े। आप कोविड रोधी कोई भी टीका जो सरकार आपको लगा रही है, जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं, लगा रहे हैं, बेफिक्र होकर लगाइए, बिंदास जीवन जिए। उम्मीद है आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर